और बलूचिस्तान में विद्रोह की आग ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी। पाक सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ बलूच राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग घरों से ग्वादर के लिए निकले, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जुल्म का सामना करना पड़ा। तो बलूचिस्तान की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में बलोच प्रदर्शनकारी ग्वादर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग बलोच राष्ट्र की मांग हो रही है, तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी और सेना इस पूरे प्रदर्शन से डरी सहमी नजर आ रही है। आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। इसी बीच बलूचिस्तान ने आज खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, यानी कि कल रात 12 बजे के बाद उन्होंने भाषण देते हुए कहा, वहां की महिला नेता है कि अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करते हैं। कोई हथियार उठा ले, जंग करना शुरू कर दे और इस तरह जो है बसों से शनाख्ती कार्ड निकाल के देख के चेक करके इस तरह का खून खराबा करना शुरू कर दे, फिर क्या इसके बाद जो है ऑप्शन रह जाता है रियासत के पास सवाए इसके कि फिर जाहिर है उनका फिर कला कमा करना जरूरी हो जाता है। आप उनको क्वेटा प्रेस क्लब में क्यों डिनाई कर रहे हैं कि वो बातचीत ना कर सके? एक साइड पे आप लोगों का गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी। वहां पे रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बलूचिस्तान में बढ़ रही है। वहां पे जो खौफनाक इंफॉर्मेशन आ रही है जनाब स्पीकर के लोग वहां पे तंग है। वहां पे इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस का मसला बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर एक जिसको कहते हैं ओपन वुंड, एक खुला हुआ एक जख्म है बलूचिस्तान का इशू। बलूचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर आप रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, हम शांति नहीं है। वहां पे मारंग बलोच साहिबा जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही हैं या बाकी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्वेटा प्रेस क्लब में क्यों डिनाई कर रहे हैं कि वो बातचीत ना कर सकें? जय दोस्तों, राम राम जी। बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे। जो महारंग बलूच जो लीडर है, जो यानी कि पिछले साल भी जो इस्लामाबाद में आए थे भाई, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने डंडों के साथ उनका भाई पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसका स्वागत किया था। जो बलूचिस्तान के अंदर सेना बनाई गई थी, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर कहलाएंगे भाई आने वाले समय में, वो थी बलूच लिबरेशन आर्मी BLA। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कम से कम 200 जो पाकिस्तान के आर्मी के वहां पर जुल्म ढा रहे थे, उनको भाई टिकट कटवा दी थी। कमेंट में जरूर करें कहां टिकट उनकी कटी थी। अभी महारंग बलूच ने कल बोला है कि भाई आप एक आजाद मुल्क में हैं और फ्रीडम जो है पाकिस्तान से मिल चुके हैं बलूचिस्तान को। हाल ही में आप लोगों को नया देश देखने को मिलेगा। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो इसी बीच अब आपको शायद विश्व में एक नया देश देखने को मिल जाएगा जिसका नाम बलूचिस्तान होगा। फाइनली पाकिस्तान अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। चलिए अब देखेंगे भाई आजादी के बाद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में विलय होने का अपना जो फैसला है वो किस तरह से लिया था। बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों हो जाता है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ यदि स्ट्रेटेजिकली तौर पर देखा जाए तो भारत का बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ रिश्ता कैसा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर कि ये जो बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया है, इसके बाद क्या स्थिति देखने को मिलेगी और हमें जो नया देश देखने को मिल रहा है, तो अब क्या परिवर्तन आने वाले हैं नए इसमें, और यदि बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूज क्या थी, जी न्यूज पर आपकी न्यूज आई थी और यहाँ पर लिखा था बलूचिस्तान ने अंग्रेजी में किया पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भाई अंग्रेजी में खुद को घोषित कर लिया था कि हम पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से कुछ वो लेने में प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो मात्राएं आप देख लीजिएगा। चलो अब देख लेते हैं अब इसमें आगे क्या चीजें हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादियों ने इन हफ्ते आप देखोगे कि कई सारे हमले किए हैं। जो अलगाववादी समूह है, जो ग्रुप है, वो बार बार यहाँ पर हमले कर रहे हैं। अभी एक मॉल ओपन हुआ था, तुरंत उस मॉल में घुस करके पाकिस्तानी पूरा जो मॉल था उसको ही लूट लिया। वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। ये जो हमले हो रहे हैं इनमें आप देखोगे 70 से 70 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसी बीच डॉक्टर महरंग बलूच ने आज अंग्रेजी में भाषण देते हुए बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया गया है। और ये जो महरंग बलूच है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बलूचिस्तान के लिए, और एज यदि मैं लीडर बात करूं तो लोग बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस है। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत हो जाता है। यानी कि ये जो है पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं और इन संसाधनों का यूज बलूचिस्तान नहीं कर पा रहा है, इन संसाधनों का यूज कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो सबसे ज्यादा इनका क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। इसी वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये हमारे संसाधन है, आप इन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हो और हमारे लोगों को आप जॉब भी नहीं दे रहे हो।
क्योंकि पंजाब आपके यहाँ पर है तो उन सारे संसाधनों का यूज कौन कर लेता है? पंजाब कर लेता है, और हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बलूचिस्तान नाम का इस्तेमाल एक व्यापक भौगोलिक इलाके के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो देश और इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इज ईरान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि इनकी जमीन भी इसमें आपकी शामिल है। अभी देखिए, पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एक दूसरे की सीमाओं पर हमले भी किए थे। इस तनाव को समझने के लिए यहां हम बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी खास संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान आखिर क्या हो जाती है। बलूचिस्तान की अहमियत देखिए, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में आता है। ठीक, पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा क्या है? समेटे हुए है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से में ही यहाँ पर घर बने हुए हैं। 6% हिस्से के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का इतिहास और चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से पूरी तरीके से भरा हुआ है। बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा भी लगती है। ठीक है, अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इस इलाके में आ जाता है। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके किनारे, यदि व्यापार की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बलूच है वो रहा करते हैं, यह सदियों से यहाँ पर रहते आई है, और बलूच सबसे बड़ी जातीय समूह है। उसके बाद यहाँ पर आपके पश्तून आ जाते हैं जो निवास करते हैं। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। तो क्योंकि ये पार्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ जमीन इसमें आ जाती है, तो इसलिए वो अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान का बलूचिस्तान की बात करें तो गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश का सबसे अमीर प्रांत है, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है, और चीन ऐसे ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके नहीं बैठा है। उसको पता है कि बलूचिस्तान में ये संसाधन है जो उसके काम आ सकते हैं। चीन यहाँ खनन परियोजनाओं और ग्वादर हवाई अड्डे के निर्माण में भी जुटा हुआ है। कनाडा की खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की यहाँ रेको डिक खदान में 50% हिस्सेदारी भी है। तो सोच लीजिए, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, बड़े बड़े देश इसकी तरफ नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भारत ने कभी इसको लेकर के कुछ नहीं कहा, या भारत ने कभी ये नहीं कहा कि भाई बलूचिस्तान आओ हमारे पास आकर के आप हमारे प्रांत में शामिल हो जाओगे? तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आजादी के बाद बलूचिस्तान के पास यहाँ पर ऑप्शन था, बट उन्होंने चूज किया कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए संस्कृति आईएएस मैडम बड़ा जबरदस्त जो है पढ़ाती है। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, वैसे नॉलेज के लिए भी वीडियो जैसे मैम ने ये बनाई थी भाई बलूचिस्तान को लेकर वीडियो। तो आज हाल ही में देखिए बलूचिस्तान आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के बाद भाई बताने की कोई जरूरत नहीं बची है, कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं कि इतना जरूरी क्यों है। जो देश आप लोगों ने देखा कि इस देश के अंदर बलूचिस्तान अब तो देश है भाई, पाकिस्तान का नहीं रहा है। हाल ही में पिछले साल बलूचिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी जो है आई थी भारत हेल्प मांगने के लिए कि भाई आप हमें प्रोटेस्ट करें और आप हमें खुद को शामिल कर ले, यानी कि कहने का मतलब उनका था ये था, क्योंकि पीओके कश्मीर भारत लेगा और बलूचिस्तान पूरा एरिया जाएगा। और भाई इतनी खदानें हैं, आज फिलहाल जो पाकिस्तान चल रहा है वो पूरा बलूचिस्तान चला रहा है। इसी चीज को बलूचिस्तानियों ने देखते हुए जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर बीएलए वहां पर चीनी आते हैं उनको उड़ा देती है, पाकिस्तानी आते हैं उनको उड़ा देती है, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान उसको बेच रहा है बलूचिस्तान को धीरे धीरे करके कंपनियों को। अगर पूरा चाइना और वो वहां पर जाके बैठ गया तो बलूचिस्तानियों को वहां से निकलना पड़ेगा और उनका अस्तित्व वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम की बात को क्या स्टेप लेना चाहिए।